आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है साल 2023 से लागू होने वाले सीबीसीएस सिस्टम के बारे में। ये क्या है, इसमें कैसे आपका पेपर होगा, क्या होंगे मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर कोर्स और कितने पेपर आपको पूरे 4 साल में देने होंगे और किस प्रकार से आपका डिग्री होने वाला है साल 2023 में। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली बिहार की, तो इसमें सीबीसीएस का जो सिस्टम है साल 2023 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू किया जा रहा है। और भारत के अन्य यूनिवर्सिटीज़ में जैसे लागू होता है मेजर एंड माइनर कोर्स, उसी तरह से बिहार में भी अब मेजर कोर्स एंड माइनर कोर्स होगा। कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पहले से ही ये सिस्टम लागू है सीबीसीएस, जिसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की जाती थी। लेकिन बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं था जिसमें सीबीसीएस सिस्टम के तहत पढ़ाई होता था। पटना यूनिवर्सिटी में भी जो सीबीसीएस सिस्टम था वो पहले के एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से था, लेकिन राज्यपाल महोदय ने इस साल यानी कि 2023 से सीबीसीएस मेजर एंड माइनर कोर्स लागू करके बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो कोई भी हो, ये एक बहुत बड़ा चेंज किया है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये पूरा सिस्टम क्या है, आपको कैसे कोर्सेज़ का चयन करना होगा, 4 साल में आपका कितना पेपर होगा और एग्ज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, इसका पैटर्न क्या होगा। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, सो वीडियो में आप अंत तक बने रहे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आप लोग पेपर कटिंग देख रहे हैं। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में रोजगार को तैयार करेंगे 6 विषय, यानी कि आपका जो भी पेपर होगा वो पूरा 6 पेपर होगा एक साल में, एक सेमेस्टर में, एक जो सेमेस्टर होगा आपका उसमें टोटल 6 पेपर होंगे। ये पेपर कैसे चयन करना है आपका, ये इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। मेजर कोर्स के बारे में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। तो मेजर कोर्स के अंतर्गत यानी जो भी आपने ऑनर्स विषय रखा है उसे मेजर कोर्स का नाम दिया गया है। जैसे कि अगर आपने साइंस के स्ट्रीम के फिजिक्स विषय को मेजर कोर्स अपना चुना हुआ है तो वो आपका ऑनर्स कोर्स हुआ। यानी कि जैसे पिछले आप अगर पहले से एडमिशन लिए हुए होंगे या पहले से किसी से पूछेंगे जो भी ऑनर्स किए होंगे, वो पहले से ही तय होता था कि आपको कौन सा विषय ऑनर्स लेना है। अब ऑनर्स विषय को मेजर विषय कहा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें मुख्य विषय शामिल होंगे 6 सेमेस्टर पूरा करने पर इसी विषय में ऑनर्स तथा 8 सेमेस्टर पूरा करने पर इसी में ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। मान लीजिए कि अगर आपने बीएससी किया है, बीएससी मेजर कोर्स में फिजिक्स लिया है, तो आपको इसी में अगर आप 6 सेमेस्टर पूरे करते हैं यानी कि 3 साल, तो इसी में आपको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी, यानी कि फिजिक्स ऑनर्स बीएससी दिया जाएगा। और अगर आप 8 सेमेस्टर पूरा करते हैं तो इसी में आपको ऑनर्स विथ रिसर्च की सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि डिग्री मिलेगा। आगे बात करें, वो सभी विषय मेजर विषय में शामिल है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी, मैथिली, संस्कृत इत्यादि। अब बात कर लेते हैं माइनर कोर्स के बारे में। माइनर कोर्स में आपके डोमेन जो भी आपने स्ट्रीम सेलेक्ट किया है, मान लीजिए आपने हिस्ट्री सेलेक्ट किया है तो आर्ट्स में, और जो भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होगा, जो भी आपने आर्ट्स में ऑप्ट किया है, जैसे हिस्ट्री ऑप्ट किया है तो आप आर्ट स्ट्रीम के ही अलग सब्जेक्ट एक लेंगे। जैसे आपने हिस्ट्री लिया है तो एक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी में से कोई एक विषय लेंगे। ये माइनर कोर्स हुआ आपका। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें विद्यार्थी अपने मेजर कोर्स से संबंधित संकाय के दूसरे विषयों की पढ़ाई करेंगे। छात्र ने यदि साइंस विषय के बतौर मेजर कोर्स चयन किया है तो माइनर का विषय भी साइंस संकाय से ही जुड़ा है हुआ। यदि मेजर कोर्स कला संकाय से जुड़ा है तो माइनर पेपर कला संकाय से ही संबंधित होगा। अब आगे बात करते हैं वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में। ये तीसरा पेपर आपका होगा। इसमें वैसे कोर्स को शामिल किया गया है जो छात्र को सामाजिक व्यवस्था से संबंधित ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा, जैसे फिट इंडिया, भारतीय भक्ति परंपरा, स्वच्छ भारत, संस्कृति व संचार, डिजिटल, इन्वायरमेंटल, खेल, कला व संस्कृति तथा विभिन्न योजनाओं से जुड़े टॉपिक पर आधारित कोर्स ये होगा। तो ये तीसरा पेपर आपका हुआ है जिसका नाम होगा वैल्यू एडेड कोर्स। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की अगर बात करें तो इसमें आप अगर साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, साइंस स्ट्रीम से अगर आपने बीएससी में अपना एडमिशन कराया है तो आप आर्ट्स या कॉमर्स का भी विषय ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कॉमर्स या आर्ट्स में नाम लिखवाया है किसी बीए के सब्जेक्ट में या बीकॉम ऑनर्स में नाम लिखवाया है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप साइंस के भी कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कोई भी सब्जेक्ट आप मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। इसमें छात्र किसी भी संकाय का विषय का चयन कर सकते हैं। यदि छात्र का मेजर पेपर साइंस संकाय से जुड़ा है तो छात्र मल्टी डिसिप्लिनरी में आर्ट्स या कॉमर्स, संकाय कला से जुड़ा है तो विज्ञान या कॉमर्स तथा कॉमर्स संकाय से जुड़ा है तो विज्ञान या कला से संबंधित विषय का चयन करेंगे। अब आगे बात करें, यहाँ पे 5वें
कोर्स के बारे में, 5वें सब्जेक्ट के बारे में जो आपका होगा वो होगा एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें आधुनिक भारत से संबंधित विषय जो आप भाषा के विषय है वो पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपका अंग्रेजी होगा, उर्दू होगा, संस्कृत होगा, मैथिली, हिंदी, भोजपुरी, मगही, कन्नड़, तेलुगु, जो भी भारतीय भाषा है वो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में जुड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे अंतिम सब्जेक्ट के बारे में, जो कि 6 नंबर का सब्जेक्ट है, वो है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, जो कि काफ़ी रिवोल्यूशनरी आपका होने वाला है ये कोर्स। यहाँ पे वैसे कोर्स को शामिल किया गया है जो छात्रों को कार्य संपादन क्षमता को बढ़ाएगा। इसमें आपका कम्युनिकेशन, एवरीडे लाइफ, पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सब अगर एक स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन में इस तरीके से पढ़ाई करेगा तो उसको सरकारी नौकरी के लिए भागना नहीं पड़ेगा। अगर ये अच्छे से पढ़ाई होती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि बिहार में लागू किया गया है, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये काफ़ी क्रांतिकारी होगा। और ये बिहार के जो भी स्टूडेंट बेरोज़गार इस समय घूम रहे हैं सरकारी नौकरी के पीछे, उनके लिए ये काफ़ी सुनहरा मौका होगा। यहाँ पर स्किल से जुड़ी हुई पढ़ाई होगी, भाषा से जुड़ी पढ़ाई होगी, यहाँ से योगा का ट्रेनिंग दिया जाएगा। काफ़ी रिवोल्यूशनरी चेंजेस किए जा रहे हैं। अगर ये अच्छे से लागू होता है तो ये काफ़ी क्रांतिपूर्ण होगा और काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाएगा बिहार में। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, तो एग्ज़ाम का आपका जो पैटर्न होगा वो 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपको किसी सेंटर पे जाके इन 6 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो हर एक 6 महीने पे आपका होगा, इसे एक सेमेस्टर बोला जाएगा। और जो 30 नंबर का होगा, जो आपका 30 नंबर का जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपके कॉलेज में होगा। इसमें जो 20 मार्क्स होंगे आपके, वो इंटरनल एग्ज़ाम्स होगा एक ही पेपर में, जिसमें अलग अलग प्रारूप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आपका 10 मार्क्स होगा वो अटेंडेंस या आपका जो भी असाइनमेंट होगा, वाइवा होगा, उसके आधार पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका यही पैटर्न होगा। आपका 70 मार्क्स का जो भी पेपर होगा वो एक्सटर्नल होगा, यानी कि आपको सेंटर पे जाके देना होगा। और जो 30 नंबर का जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा वो आपके कॉलेज में होगा, जिसमें 20 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और 10 नंबर है वो असाइनमेंट, वाइवा, प्रोजेक्ट और अटेंडेंस के बेस पे दिया जाएगा। तो ये जो पूरा वीडियो था इसी बेस पे मैंने बताया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था। साल 2023 से जो भी चेंजेस किए गए हैं CBCS पैटर्न में, और ग्रेजुएशन को 3 साल से 4 साल का किया गया है, तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन लेने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर इसी तरह से वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।